एवरीवन, दिस इज ममता सामने खंडेलवाल एंड यू वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की एक्सरसाइजेस को। और आपने जो 2022 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पेपर सॉल्यूशन को जो प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं, एमसीक्यू से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 इन्होंने पूछा ही, देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है। एक तो ये कीटोनिक ग्रुप आपको दिख रहा है, इसके अलावा कार्बन काउंट कीजिए, टोटल कितने 4, 5, 6 एंड 7। तो ये क्या हो गया आपका, इट इज कीटो हेप्टोज। हेक्सोज होता है 6 और हेप्टोज होता है 7 कार्बन एटम। नेक्स्ट इज ओपन चेन, तो इसका आंसर होगा ये कीटो हेप्टोज। ओपन चेन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन फॉर्मल ग्रुप होता है, यस। प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, बिल्कुल होता है। जो बॉटम वाला होता है कार्बन, उस पर प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इसमें होते ही है। इसमें ओपन चेन में एनामरिक हाइड्रोक्सिल कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। जो अल्फा और बीटा फॉर्म जो बनते हैं ग्लूकोज के, उन्हें हम एनामरिक फॉर्म कहते हैं, और वो साइक्लिक फॉर्म में बनते हैं, ओपन चेन में नहीं बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अप्लाई टू, इट इज ग्लाइसिन। ये न्यूट्रल एमिनो एसिड है, यस। ये एल एमिनो एसिड है, यस। ये जिटर आयन के फॉर्म में रहता है, यस। तो यही वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इट इज डी। नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफेन इज कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड। तो आपको क्या बताया था हमने, एस्टेरिक जिन पे लगा हुआ है वो सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। क्यों है, क्योंकि इट कांट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, इसलिए वो एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डाइसल्फाइड लिंक, ऑब्वियस ये टर्शरी में होती है स्ट्रक्चर में। आरएनए है, देखो उसमें एयू बेस पेयरिंग होती है, ठीक है। पीएस बैकबोन भी होता है, जीएस बेस पेयरिंग भी होती है, डबल हेलिक्स नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने सबकी सॉल्यूशन लिख दिए हैं, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देती हूँ। डाइसैकेराइड सुक्रोज गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट व्हाइल द डाइसैकेराइड माल्टोज गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो ऐसा क्यों होता है, तो पहला तो बात ये है कि जो माल्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन ऐसा क्यों है, तो सुक्रोज में क्या होता है, जो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि जो पोटेंशियल एल्डिहाइड एंड जो कीटोन ग्रुप होता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, यहाँ पे मैंने रेस्पेक्टिवली लिख दिया है, वो क्या होता है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है। इसलिए जो सुक्रोज होती है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। लेकिन माल्टोज हम जानते हैं कि एक अल्फा ग्लूकोज यूनिट और दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट मिलके माल्टोज बनाती है, और उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अल्फा क्यों, क्योंकि इसके ग्लूकोज के जो दोनों फॉर्म होते हैं वो अल्फा होते हैं। अब देखिए, एक जो ग्लूकोज यूनिट होती है उसका CHO ग्रुप इन्वॉल्व होता है, या उसको हेमीएसिटल ग्रुप कह सकते हैं, वो लिंकेज में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जो दूसरी जो यूनिट होती है ग्लूकोज की, उसके हेमीएसिटल का C1 जो होता है वो लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ये आपको लिख के बताना है कि एक ग्लूकोज यूनिट का जो C1 होता है उसका जो हेमीएसिटल ग्रुप होता है वो फ्री होता है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए जो माल्टोज होती है वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। अब अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्योंकि जो एडिनिन और जो थाइमिन होते हैं, है ना, ये इक्विमोलर अमाउंट में क्यों प्रेजेंट होते हैं जब आप डीएनए का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, भाई ये एडिनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं हमेशा। तो जितना एडिनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। तो ये क्या होता है, हमेशा इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, इसलिए ये हमेशा आपको जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा डीएनए का इक्वल अमाउंट में ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अल्फा अमीनो एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग एमाइन्स एंड कहा, ओके। तो इसका बड़ा अच्छा आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं, अगर ये पूछा जाए कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाटर सॉल्युबल और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों होते हैं, कौन ये अल्फा एमिनो एसिड्स, तो उसका जवाब आपको ये लिखना है कि इनमें क्या होता है, जिटर आयन बनता है। जो कैसे बनता है कि इनमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप होते हैं। तो एसिडिक ग्रुप का जो H होता है वो बेसिक ग्रुप के NH2 को ट्रांसफर हो जाता है, और NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव आयन इसके स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसे जिटर का आयन कहते हैं, जिसे कि हम डाइपोलर आयन भी कहते हैं। इसी डाइपोलर जिटर आयन की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एमाइन से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी जाता है। तो देखो, हम जानते हैं सुक्रोज लेबोरेटरी होती है, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसकी जो मोनोमर यूनिट क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लेकिन जो नेट लेवो रोटेशन होता है फ्रक्टोज का वो ज़्यादा होता है। द हाइड्रोलाइसिस द लेवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज हायर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, सो नेट रोटेशन इज लेवो रोटेशन। अब देखो, सुक्रोज क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस नेट रोटेशन क्या है, लेवोरेटरी। तो डेक्स्ट्रो से क्या हो गया, ये लेवो रोटेशन, इसलिए हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। हाइड्रोलाइसिस जो होता है सुक्रोज का वो कहलाता है इन्वर्जन ऑफ शुगर। ऑन बॉइलिंग एग एल्यूमिनियम बिकम्स ओपेक वाइट। इसका आंसर अगली स्लाइड में है, ये देखिए। बॉइल्ड एग कैसा हो जाता है, डीनेचर्ड होता है। अब हम जानते हैं जो डीनेचरेशन ऑफ बॉइल्ड एग होता है वो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो एग एल्बुमिन का प्रोटीन है उसका सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसलिए जो आपका जो बॉइल्ड एग है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई फॉर डीएनए, सम आरएनए एंड सम टू बोथ। अच्छा, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल हेलिक्स आपको पता है डीएनए में होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन यूरासिल, ये आरएनए में होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर में से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत आसानी से मार्क्स निकाल सकते हैं। डी राइबोज आप किसको पता है, डी राइबोज होती है आरएनए में, और 2-डीऑक्सी राइबोज किस में होती है, डीएनए में। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन ग्वानिन, ये दोनों में होता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी, इसमें दोनों आएंगे, ठीक है। अब ये सीक्वेंस आपको पता है, इधर 5' है तो इधर 3' होगा, इधर 3' है तो इधर 5' होगा। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए टी से जुड़ा होता है और जी सी से जुड़ा होता है, तो बस वही सीक्वेंस करके आपको लिखना है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल। इसका क्वेश्चन, इसके लिए 3 स्लाइड्स है जो मैंने आगे बनाई है, पहले अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि एलानिन, ग्लाइसिन और टायरोसिन से बनने वाले डाइपेप्टाइड्स हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाइए, तो आगे मैंने वो बनाया। पहले अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में। 2 एविडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्माइल ग्रुप इन ग्लूकोज। तो देखो ये HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है। और दूसरा क्या होता है, जब ये रिएक्शन करता है ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो फॉर्माइल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर देता है। तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। जो नीचे वाला उसका जो 6 नंबर का जो CH2OH है ना, वो COOH में चेंज हो जाता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे अगर हम ग्लाइसिन और एलानिन लेते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है कि पहले ग्लाइसिन आए और फिर एलानिन आए। तो देखो यहाँ पे मैंने ग्लाइसिन और यहाँ पे एलानिन लिखा है, तो इस ग्लाइसिन का COOH और एलानाइन का NH2 पार्टिसिपेट करेगा और ये पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। तो ये क्या हो गया, इसका नाम ग्लाइसाइल एलानाइन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एलानाइन और ग्लाइसिन इस सीक्वेंस में हो, मतलब ये भी तो हो सकता है पहले एक का COH पार्टिसिपेट करे, एक का NH2 पार्टिसिपेट करे, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये एलानाइल ग्लाइसिन। आप पॉज करके इसको आराम से देखिए, स्ट्रक्चर देखिए और बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से ये टायरोसाइल और ग्लाइसिन हो गया, मतलब टायरोसिन प्लस ग्लाइसिन, ठीक है। और इधर हमने क्या किया, इधर पहले हमने ग्लाइसिन को लिखा है फिर टायरोसिन को लिखा है ना। मतलब ग्लाइसिन का एक बार COOH ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है पेप्टाइड लिंकेज में और एक बार NH2 कर रहा है, ऐसा ही टायरोसिन के साथ हो रहा है। तो इससे इस तरह के 2 तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए बनाने की। अच्छा, आपको क्या होगा, बोर्ड में ये 2 आपको एमिनो एसिड वो देंगे, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखने की टेंशन नहीं है, वो देंगे और आपको उससे पेप्टाइड लिंकेज बनानी होगी। तो ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि आंसर आपके सामने ही है, बस आपको CONH बॉन्ड बनाना है। इसी तरीके से एलानिन और टायरोसिन के ये 2 सीक्वेंस बन सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से 2 पेप्टाइड, ये एक पेप्टाइड लिंकेज और ये एक पेप्टाइड लिंकेज इसमें यहाँ बन सकती है अलग अलग सीक्वेंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में आपकी टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, है ना। टेक्स्ट बुक में ये सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, फिर भी हम एक एक करके उनको देख लेते हैं। ये देखो, ये ज्वेटरायन का स्ट्रक्चर है, आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये देखो, ये H यहाँ पे कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे, तो ये बन गया NH3 पॉजिटिव और ये CO नेगेटिव। ये क्या है आपका ज्वेटरायन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। माल्टोज भी इसमें देखो α1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और आप जानते हैं जब अल्फा फॉर्म होता है तो ये एनामरिक कार्बन पे OH डाउन साइड होता है। अब ये देखिए, जो माल्टोज की बात की थी ना हमने, तो इस वाले कार्बन की वजह से ही इसका जो नेचर होता है वो रिड्यूसिंग शुगर जैसा होता है। बाकी का सीक्वेंस देखिए, ये 2OH डाउन, ये OH अप, यहाँ पे OH डाउन होगा तो ये लिंकेज बन गई और ये सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखो यहाँ के बाद से क्या होता है, OH इधर, OH अप, और फिर यहाँ पे OH डाउन, ये देखिए OH डाउन, OH अप, OH डाउन, ये अल्टरनेट पोजीशन पे रहते हैं ना। और अल्फा बीटा में आपको ध्यान ही है, बीटा पोजीशन में OH अप साइड होता है, अल्फा पोजीशन में OH डाउन साइड होता है, ठीक है। और ये एंजाइम कैटालाइसिस, ये तो बहुत ही आसान है, इसका स्ट्रक्चर आपकी लॉक जैसा सिस्टम आपको बनाना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप यहाँ पे मार्क्स निकाल सकते हैं।
एक आपको कोई भी बेस बनाना है तो पायरिमिडीन और प्यूरिन का कोई एक बेस, जनरली वो पूछते नहीं है लेकिन कभी उनका मन कर जाए तो पूछ भी सकते, क्योंकि ये पार्ट तो है और आपकी एक्सरसाइज में भी ये लिखा हुआ है, तो कोई एक आप याद कर जाइएगा। तो इसमें मेरा सजेशन ये है कि आप जैसे ये साइटोसिन को याद कर जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्ट्रक्चर आप आसानी से बना लेंगे, है ना। इसमें पायरिमिडीन रिंग होती है, मतलब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, CUT कट कट यानी काटना, ये कौन है आपके पायरिमिडीन बेस। और प्यूरिन जिनमें सिंगल रिंग होती है, और जो प्यूरिन बेस होते हैं इनमें डबल रिंग होती है, AG OG लोजी सुनोजी, अनिल कपूर का गाना है ना, तो AG से आप याद रखिएगा, एडिनिन और गुआनिन, और सीक्वेंस इनका आपको पता ही है। इसी तरह से ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था AMP कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो देखो ये इसका 9th नंबर का जो नाइट्रोजन है उससे लिंकिंग होती है किसकी, शुगर के फर्स्ट कार्बन की, ये आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको सब कुछ बताया है ना। AMP में देखिए ये एडिनिन है, ये शुगर है, कौन सी शुगर है, ये राइबोस शुगर है, मतलब ये RNA वाला है, ठीक है, ये RNA का न्यूक्लियोटाइड है। और ये फॉस्फेट किस पे से जुड़ा होता है, 5th नंबर के इधर ये कार्बन से, ठीक है। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है ना। ये वाला जो पार्ट होता है ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, और जब इसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियोसाइड है, और जब इसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब देखिए, अब DAMP अगर बनाना हो तो यहाँ से बस आप OH हटा दीजिए, तो ये DAMP बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो आपको बेस दे दें, शुगर भी दे दें और फॉस्फेट भी दे दें, और आपसे कहें कि इसको लिंक कीजिए, क्योंकि ये नई टेक्स्ट बुक है, तो पिछला पेपर तो मैंने सॉल्यूशन करके आपको दे दिया, तो नई टेक्स्ट बुक में ये कुछ पैटर्न्स नए आए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और ये DCMP है, तो ये देखिए ये आपका कौन सा है, साइटोसिन, ये आपका यहाँ पे देखो OH नहीं है, तो ये किसका है, ये DNA का न्यूक्लियोटाइड है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। MSK केमिस्ट्री चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।